नमस्कार साथियों। आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को क्यों मारा। क्या ऐसी वजह थी और क्या ऐसी परिस्थितियां उनके सामने पैदा हो गई थी कि उनको महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए विवश कर दिया। तो इन्हीं सभी बातों का आज की वीडियो में हम पूरी गंभीरता के साथ जो है वो चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उन वजहों की, उन परिस्थितियों की, उस परिवेश की जिसमें महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या तब हुई जब महात्मा गांधी दिल्ली में बिरला भवन में थे और शाम की प्रार्थना के लिए वो जा रहे थे। हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए एक उनको उस दिन अपना एक अनशन भी करना था, तो उसी के लिए जो है वो महात्मा गांधी तैयार थे और जा रहे थे। और लगभग 5:17 पर नाथूराम गोडसे ने उनको सामने से अपने हथियार से जो है वो 3 गोलियां दागी और 3 गोलियों में से 2 गोलियां जो है वो उनके सीने को चीरती हुई निकल गई और 1 गोली जो है उनके पेट में धंस गई और तुरंत जो है वो महात्मा गांधी अचेत हो गए और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये घटना जो है इसने पूरी दुनिया में एक पूरी तरीके से जो है वो एक हंगामा भी खड़ा कर दिया और ये इतिहास का बहुत ही बड़ा एक जो है वो हादसा बन गया, घटना बन गई, क्योंकि महात्मा गांधी जो थे वो उस समय पूरी दुनिया में इतने चर्चित एक व्यक्तित्व थे कि उनकी पूरी दुनिया में ही चर्चाएं होती थी। तो आखिरकार महात्मा गांधी को उसने मारा क्यों, इन सब बातों के लिए जब महात्मा गांधी को नाथूराम गोडसे ने सामने से गोली मारी और गोली मारने के बाद, तीनों गोली मारने के बाद लगभग जब महात्मा गांधी मर भी गए तो लगभग 5 मिनट तक जो है वो नाथूराम गोडसे उसी स्थान के ऊपर खड़े रहे और आसपास जो है वो कुछ लोग भी थे और कुछ पुलिस वाले भी थे, लेकिन उनकी हिम्मत उनको पकड़ने के लिए नहीं हुई। लगभग 5 से 7 मिनट के बाद जब वहां पर माहौल कुछ थोड़ा सा शांत हुआ तो पुलिस ने उन्हें तुरंत हिरासत में लिया और उनको अदालत में पेश किया गया। तो अदालत में जब नाथूराम गोडसे को पेश किया गया तो नाथूराम गोडसे को जब अदालत ने अपना बयान रखने के लिए कहा कि आप अपना बयान क्या रखेंगे अदालत में, तो नाथूराम गोडसे ने उस समय अदालत से लगभग 5 घंटे का समय मांगा और नाथूराम गोडसे ने कहा कि मुझे 5 घंटे चाहिए इस बात को साबित करने के लिए कि आखिरकार मैंने महात्मा गांधी की हत्या क्यों की, क्या ऐसी परिस्थितियां थी। और इन्हीं 5 घंटे के नाथूराम गोडसे के बयानों को लगभग 112 पेज जो हैं इसमें भर गए और इन 112 पन्नों को जो है वो लगभग 5 अध्यायों में बांटा गया और उन 5 अध्यायों में इस बात का पूरा जिक्र हुआ कि आखिरकार नाथूराम गोडसे को महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए विवश क्यों होना पड़ा था और क्यों उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की। तो पहले अध्याय में नाथूराम गोडसे ने अदालत को यह बताया कि किसी भी महात्मा को भारत के टुकड़े करने का कोई अधिकार है ही नहीं, कोई भी एक महात्मा जो है वो भारत के टुकड़े नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी ने ही खुद से इस बात के लिए कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होगा तो मेरी छाती के ऊपर से होगा, मेरे शव के ऊपर से होगा, लेकिन जीते जी महात्मा गांधी के जीवित रहते ही जो है वो देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान नाम का देश भारत से अलग हो गया, जिसमें लगभग जो है वो देश की 1/3 जो है वो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। इससे जो थे कुछ जो राष्ट्रवादी लोग थे जिसमें नाथूराम गोडसे भी थे वो बहुत आहत हुए और उनको जो है वो ये बहुत ही बुरा लगा कि जो महात्मा गांधी हैं उन्होंने अपने रहते हुए देश का बंटवारा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको ये भी लग रहा था कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो देश का बंटवारा रुक सकता था, महात्मा गांधी देश के बंटवारे को रोक सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने देश के बंटवारे को नहीं रोका और पाकिस्तान जो है वो बन गया। उसके बाद जो है नाथूराम गोडसे ने जब अपने बयान को 112 पन्ने में उनका बयान हो गया, 5 घंटे उन्होंने अपने अदालत में अपने बयान को दर्ज करवाया, तो अदालत की ये प्रक्रिया थी उस समय कि उनके बयान को जो उन्होंने लिख कर देना था,
जो उन्होंने अपने 5 घंटे के बयान को लिख कर दिया, उसको अदालत में उसके बाद पढ़ा जाना था। और पढ़ा जाने के पक्ष में जो थे वो सरकार, यानी कि उस समय जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू यानी कि पूरी की पूरी सरकार जो है इस पक्ष में नहीं थी कि अदालत में जो है वो नाथूराम गोडसे के बयान को पढ़ा जाए। यानी कि अगर वो पढ़ा जाता नाथूराम गोडसे के बयान को, तो हो सकता था उससे जो है वो नाथूराम गोडसे के प्रति जो है लोगों में कुछ सिंपैथी हो जाए, कुछ भावनाएं पैदा हो जाए। इस बात के लिए जवाहरलाल नेहरू पूरी तरीके से तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी अदालत ने नाथूराम गोडसे के बयानों को अदालत में पढ़ने की इजाजत दी और नाथूराम गोडसे ने अपने 5 घंटे में लिखे हुए बयानों को अदालत में पढ़ा और उन्हीं बयानों को जो है उसके बाद पूरी तरीके से सरकार ने उसको प्रतिबंध कर दिया। यानी कि उस समय की जो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार ने जो है उसके बाद उन नाथूराम गोडसे के जो बयान थे 5 घंटे के 112 पन्ने में जिसको समेटा हुआ था, उसको पूरी तरीके से प्रतिबंध उनके ऊपर लगा दिया। उसके बाद दूसरे अध्याय में जो है वो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि महात्मा गांधी जो हैं वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे। मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति से संबंध ये था कि महात्मा गांधी उस समय हिंदू मुस्लिमों के ऊपर बड़े ही अनशन किया करते थे, बड़े ही चर्चा किया करते थे और महात्मा गांधी ने लगभग इस बात को भी कहना शुरू कर दिया था कि वो मंदिर में जो है वो कुरान पढ़ सकते हैं। लेकिन महात्मा गांधी की जी हिम्मत जो है वो किसी मस्जिद में जाकर गीता पढ़ने की नहीं हुई, क्योंकि महात्मा गांधी इस बात को समझते थे कि अगर उन्होंने मस्जिद में जाकर गीता को पढ़ा तो मुसलमान जो है इसके विरोध में खड़े हो जाएंगे और यहाँ पर हो सकता है हिंदू मुस्लिम जो है वो दंगा भी भड़क जाए। तो इसीलिए जो है वो महात्मा गांधी की इस तरीके की जो नीतियां थी, नाथूराम गोडसे जो थे वो इन नीतियों से जो हैं बिल्कुल आहत थे और महात्मा गांधी के बारे में उनके इस तरीके के विचार बन गए थे कि महात्मा गांधी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने एक बार ये भी कहा था कि महाराणा प्रताप, शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, महात्मा गांधी इनको जो है वो एक तरीके से ये मानते थे कि वो सही रास्ते के ऊपर नहीं है। क्यों? क्योंकि महाराणा प्रताप से लेके, शिवाजी से लेके और गुरु गोविंद तक जो हैं, गुरु गोविंद जी सिंह तक जो हैं, वो तीनों ने अपने अपने समय में जो है एक हिंसा किसके लिए की? हिंसा इस बात के लिए की, उन्होंने गलत के लिए हिंसा की। उन्होंने कोई किसी को सताया नहीं, लेकिन उन्होंने गलत का जो कार्य थे उनको हिंसा के बल पर जो है उनको दबा दिया। तो इन्हीं विचारों से जो थे वो गांधी पूरी तरीके से सहमत नहीं थे। तो ये कुछ ऐसे विचार भी थे किसके? नाथूराम गोडसे को, गांधी को लेकर। उसके बाद जब 1949 में नाथूराम गोडसे और आपका जो है वो नाथूराम गोडसे को 1949 में जो है उनको फांसी दी गई। गोडसे को सजा देने वाले 3 जजों में से एक जज थे जीडी घोसला। जीडी घोसला ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में इस बात का जिक्र किया है कि जिस समय अदालत में गोडसे को लेकर सुनवाई हो रही थी और गोडसे जो हैं वो अपने बयानों को दर्ज करा रहे थे, उस समय अदालत में बैठे हुए लोगों के लिए भी एक ऐसा माहौल वहाँ बन गया था कि लोग भी उनके बयानों को सुनकर जो थे वो उनके लिए एक सिंपैथी उनके दिमाग में आ रही थी। तो इसी सिंपैथी को जो है वो सरकार भी ये चाहती थी कि अगर कहीं इस सिंपैथी को जो है वो लोगों तक पता चल जाए इस सिंपैथी के बारे में, तो लोग जो हैं उन लोगों के दिमाग में नाथूराम गोडसे को लेकर जो था वो विचार बदल भी सकते हैं और इससे जो है वो सरकार की छवि पर भी असर हो सकता है। तो ये भी एक जो बात थी, ये भी एक गोडसे ने जो है वो अपने बयानों में दर्ज करवाई थी और इसकी पुष्टि जो है वो जज जो थे जीडी घोसला, उन्होंने अपनी किताब में इस बात की पुष्टि की, उन्होंने ही इस बात का बताया। अच्छा, दूसरी ओर जो था वो ये स्थिति पैदा हुई कि जब 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने कबाइलियों को साथ मिलकर जो है वो कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया, तो उस हमले में जो था वो भारत को, जो पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने थे, यानी कि बंटवारे के बाद जो था वो भारत को पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए की देनी हुई थी। उन 75 करोड़ रुपए में से भारत पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए पहले ही दे
चुका था और 55 करोड़ रुपए भारत के पास पाकिस्तान के बकाया थे। लेकिन जब जो है 1947 यानी 22 अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने जो है वो कश्मीर के ऊपर हमला कर दिया और कश्मीर को अपने में मिलाने की पूरी कोशिश की, तो देश के पहले गृह मंत्री जो थे वो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इस बात का सरकार के सामने जिक्र किया कि हम पाकिस्तान के 55 करोड़ रुपए को रोक सकते हैं, जिससे जो है वो पाकिस्तान कश्मीर को लेने की अपनी जिद को छोड़ दे, और जब वो अपनी कश्मीर को लेने की जिद को छोड़ दे तब हम 55 करोड़ रुपए भारत जो है वो पाकिस्तान को दे देगा। लेकिन चूंकि क्या था कि महात्मा गांधी इस बात के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं हुए और महात्मा गांधी ने ये कहा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को कि जो मैंने वादा मोहम्मद अली जिन्ना के साथ किया हुआ था पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए देने का, उस वादे से मैं मुकर नहीं सकता, उस बात से मैं हट नहीं सकता। और इस बात के लिए जो थे वो महात्मा गांधी अनशन के ऊपर बैठ गए और उनकी भूख हड़ताल और अनशन जो था वो पूरी दुनिया में मशहूर भी था कि महात्मा गांधी जब अनशन और भूख हड़ताल के ऊपर चले जाते थे तो उनकी अनशन और भूख हड़ताल से जो है अंग्रेज भी डरा करते थे। तो जब वो महात्मा गांधी जब अनशन के ऊपर बैठ गए तो इसके आगे जो है वो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री नेहरू को भी झुकना पड़ा और उन्होंने जो है वो 55 करोड़ रुपए जो है वो पाकिस्तान को दे दिए। ये भी एक ऐसी विचित्र परिस्थिति थी कि महात्मा गांधी जो थे वो ऐसी परिस्थितियों में जो है इन सब चीज़ों की जिद कर रहे थे, इन सब बातों के लिए अनशन कर रहे थे, जिन परिस्थितियों में जो है वो देश के अंदर दंगे हो रहे थे, हिंदू मुसलमान मारे जा रहे थे और उधर से भी जो है पाकिस्तान की तरफ से भी लाखों हिंदुओं की जो है वो ट्रेनों में भर भर कर लाशें आ रही थी। और ऐसी परिस्थितियों में महात्मा गांधी जो है वो देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अनशन के ऊपर बैठे हुए थे, जबकि देश में परिस्थितियां जो थी वो बड़ी ही नाजुक बनी हुई थी। महात्मा गांधी अगर चाहते तो महात्मा गांधी देश के बंटवारे को रोक सकते थे। इस बात को जो है वो नाथूराम गोडसे ने अदालत के सामने कहा कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो देश का बंटवारा रुक सकता था और देश जो है वो दो भागों में बंटने से रुक सकता था और लगभग 1/3 हिस्सा जो देश का पाकिस्तान के को चला गया वो भी इसमें रुक सकता था। तो ये एक ऐसा बयान था और ये एक ऐसी महात्मा गांधी की नीति थी जिस नीति को लेकर जो थे वो बहुत सारे ऐसे राष्ट्रवादी लोग थे जिनमें से एक नाथूराम गोडसे भी थे जो सहमत उनकी नीतियों से नहीं थे। जब 14 नवंबर 1949 को जब नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णुकांत करकरे, जब इन तीनों को जो है वो हरियाणा के अंबाला में जब इनको फांसी दी गई और इनकी फांसी से भी पहले जो है जब इनके ऊपर जो है अदालत में केस चल रहा था तो उस समय जो थे वो नाथूराम गोडसे के एक वकील हुआ करते थे जिनका नाम था भोपाटकर जो थे वो नाथूराम गोडसे के वकील थे। और उस समय देश के जो पहले कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भोपाटकर जो नाथूराम गोडसे के वकील थे उन्होंने अपनी एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया था कि एक बार जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी नाथूराम गोडसे के केस को लेकर उनसे संपर्क किया था और उनको जो है वो मदद करने के लिए भी कहा था कि हो सकता है कि अगर नाथूराम गोडसे की फांसी की सजा जो है वो उम्र कैद में बदल जाए। तो इस बात के लिए भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि देश के पहले कानून मंत्री थे वो उन्होंने प्रयास किया और इस बात का खुलासा जो है वो नाथूराम गोडसे के वकील भोपाटकर ने अपनी किताब में किया कि नाथूराम गोडसे के लिए जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिमाग में भी एक सिंपैथी आई हुई थी कि कुछ इस तरीके की उन्होंने मदद करने का प्रस्ताव भोपाटकर के सामने रखा था। और भोपाटकर ने जब इस बात को नाथूराम गोडसे को बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इस तरह के प्रस्ताव को लेकर आए हैं तो नाथूराम गोडसे ने साफ साफ शब्दों में अपने वकील भोपाटकर को इस बात के लिए कहा था कि मैं अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में नहीं बदलवाना चाहता हूं और मैं इस बात को अब साबित करूंगा कि महात्मा गांधी की अहिंसा अब फांसी के ऊपर लटकने जा रही है। और 14 नवंबर 1949 को हरियाणा के अंबाला में नाथूराम गोडसे, नारायण आप्टे
और विष्णुकांत करकरे, इन तीनों को फांसी की सजा दी गई। और इन तीनों को फांसी की सजा देने के बाद जो थे वो नाथूराम गोडसे ने इस बात को कहा कि आज इस बात का फैसला होने जा रहा है कि महात्मा गांधी की अहिंसा फांसी के ऊपर लटकने जा रही है। तो आज की वीडियो में हमने इस बड़े ही गंभीर विषय के ऊपर बड़ी ही गहराईता के साथ हमने चर्चा की और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।